मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले 8 भाग हो चुका है, ये 9वां भाग है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। यह करण कारक का सूत्र है। पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में विकल्प से द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद वा पृथक उवास। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद वा पृथक उवास। उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही। उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही। अगला उदाहरण है, रामेण रामम रामात, रामेण रामम रामात बिना दशरथो ना जीवत। राम के बिना दशरथ नहीं जिए। यहाँ बिना के योग में रामेण रामम रामात में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति है। आगे है, जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम ना शक्नोति। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। अगला सूत्र है, येनांग विकारः। येनांग विकारः, यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखाई देता है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अछड़ा काढ़ा, आंख से काना है। देवदत्तः शीर्षा खल्वाटोस्ति, देवदत्त सिर से गंजा है। अगला है, गिरधरः कर्णेन बधिरः। गिरधरः कर्णेन बधिरः, गिरधर कान से बहरा है। सुरेशः पादेन खंजः, सुरेश पैर से लंगड़ा है। सुरेशः कट्या कुब्जः, सुरेश कमर से कुबड़ा है। हस्तेन लुंजः, हाथ से लूला है या हाथ का लूला है। तो यहाँ पर पादेन, कट्या तथा हस्तेन, इन सब में तृतीया विभक्ति है। अगला सूत्र है, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया नितरस्याम। तुल्यार्थैः तुलोपमाभ्याम तृतीया नितरस्याम। तुला तथा उपमा को छोड़कर तुल्य अर्थ बतलाने वाले शब्दों के योग में तृतीया या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णेन कृष्णस्य वा तुल्यः सदृशः समो वा, कृष्ण के समान। अब यहाँ पर कृष्णेन में तृतीया तथा कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति है, तुल्यः सदृशः समो के कारण। अगला उदाहरण है, दुर्योधनौ भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान नासीत। यहाँ तुल्यो के कारण भीमेन तृतीया तथा भीमस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है, हेतौ। हेतौ, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उस कारण या प्रयोजन में तृतीया विभक्ति होती है। उस कारण या प्रयोजन में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पूर्णेन दृष्टो हरिः, पूर्णेन दृष्टो हरिः, पूर्ण के कारण हरि दिखाई पड़े। सह अध्ययनेन वसत, वह अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। धनम परिश्रमेण भवति, धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है। तेन अपराधेन दंडयोस्, तेन अपराधेन दंडयोस्, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। अपराधेन में तृतीया विभक्ति है। बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है, तो विद्या, विद्या में तृतीया विभक्ति है। अगला सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, जब कोई प्राणी विशेष चिन्ह से पहचाना जाए तो उस विशेष लक्षण या चिन्ह की तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह जटाभि तापसा प्रतीयते, सह जटाभि तापसा प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी लगता है।
वह जटाओं से तपस्वी लगता है। वस्त्रेण चिकित्सकः प्रतीयते, वस्त्रेण चिकित्सकः प्रतीयते, वस्त्र से चिकित्सक जान पड़ता है। तो वस्त्रेण और जटाभिः इन दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, वार्तिक है। यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, वार्तिक है। वार्तिककार कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। यज धातु के योग में, यज धातु के योग में कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। जैसे पशुना रुद्रम यजते, रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है, रुद्र को पशु देता है। तो यहाँ पर रुद्र यह संप्रदान है, अर्थात यज धातु के कारण संप्रदान की कर्म संज्ञा हो गई है, तो रुद्रम लिखा गया है। तथा यज धातु के कारण जो कर्म है क्या देता है, पशु देता है। तो पशु कर्म है और कर्म की करण संज्ञा होकर के इसको पशुना लिखा गया है, अर्थात तृतीया विभक्ति में लिखा गया है। अगला सूत्र है गम्य मानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका, गम्य मानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात अर्थ से प्रतीत हो रही क्रिया भी कारक विभक्ति का साधक प्रयोजक होती है। जैसे अलम श्रमीण, अलम श्रमीण, श्रम से साध्य नहीं है। यहाँ पर साधन क्रिया के प्रति श्रम करण है, अतः श्रम से करण में तृतीया विभक्ति होती है। सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। यहाँ सतेन, सतेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये तृतीया विभक्ति समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।